नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा में। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 6 रक्त और हमारा शरीर के प्रश्न उत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, रक्त के बहाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए? रक्त के बहाव को रोकने के लिए सबसे पहले उस स्थान पर कसकर साफ कपड़ा बांध देना चाहिए, क्योंकि दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाता है, जो उस व्यक्ति के लिए लाभप्रद सिद्ध होता है। फिर जल्दी ही हमें उस व्यक्ति को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो हमें पहले क्या करना चाहिए बेटा? जहाँ से रक्त बह रहा है बेटा, जिस जगह से रक्त बह रहा है, हमें क्या करना चाहिए? उस जगह पर एक साफ स्वच्छ कपड़ा जो है वो ज़ोर से बांध देना चाहिए, ताकि उस पर दबाव पड़े और रक्त जो है वो बंद हो जाए। इसके साथ साथ उसको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। सेकंड प्रश्न क्या कहता है? खून को भानुमति का पिटारा क्यों कहा गया है? जैसा कि हमने पाठ में पढ़ा था बेटा कि भानुमति का पिटारा हिंदी में एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है एक पिटारे में कई तरह की वस्तुओं का होना। खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है क्योंकि यदि सूक्ष्मदर्शी से खून की एक बूंद को जांचा जाए तो उसमें लाखों की संख्या में लाल रक्त कण मौजूद मिलते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ कण सफ़ेद और कुछ रंगहीन कण भी पाए जाते हैं। हर तरल भाग प्लाज्मा होता है। रंगीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। ये शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने से लेकर रोगों से लड़ने तक के सभी महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। इन्हीं विविधताओं के कारण खून को भानुमति का पिटारा कहा जाता है। देखो बेटा, भानुमति का पिटारा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भानुमति का पिटारा है ये एक लोकोक्ति है, जिसका अर्थ है कि एक ही पिटारे में बहुत सारी वस्तुओं का होना। अर्थात जैसे हमारा खून है, हमारे खून की एक बूंद में कितने लाख तरल कण पाए जाते हैं, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके अलावा बहुत सारे सफ़ेद और रंगहीन कण भी पाए जाते हैं। तरल भाग प्लाज्मा होता है और रंगीन कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ों का एक जगह पर होना ही खून को भानुमति का पिटारा कहने का सही कारण है। प्रश्न नंबर 3, अनीमिया से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अनीमिया से बचने के लिए हमें पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए। मतलब कि हमें अच्छा भोजन खाना चाहिए। हमें अपने भोजन में उचित मात्रा में हरी सब्जियां, फल, दूध, अंडे, गोश्त खाना चाहिए। गोश्त का मतलब है बेटा मांस, ताकि हमारे शरीर को प्रोटीन, लौह तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन जो है वो अच्छी मात्रा में मिल सकें। प्रश्न नंबर 4, पेट में कीड़े क्यों हो जाते हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है? पेट में कीड़े दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के कारण होते हैं। किन वजहों से होते हैं हमारे पेट में कीड़े? दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के कारण। इनसे बचने के लिए हमें सफाई से बने खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। मतलब अच्छी तरह से बने हुए खाने का सेवन करना चाहिए
और अपने खाने से पहले हमें अच्छी तरह हाथ धोने चाहिए और साफ़ पानी ही पीना चाहिए। पानी को हमेशा ढककर रखना चाहिए। कुछ कीड़ों के लार्वे जो होते हैं बेटा, वो हमारी ज़मीनी सतह से हमारे स्किन यानी कि हमारी त्वचा से चिपककर हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? कभी भी नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए और शौचालय जाने से पहले और बाद में हमें अच्छे से साबुन से जो है वो हाथ को धोना चाहिए। तो इस तरह जो है हम अपने पेट में हुए कीड़ों से छुटकारा पा सकते हैं या फिर अपने पेट में कीड़ों को पनपने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही क्यों कहा गया है? रक्त के सफ़ेद कणों को वीर सिपाही इसलिए कहा गया है क्योंकि ये कण कीटाणुओं को शरीर में घुसने नहीं देते। मतलब कि ये हमारे शरीर में जो भी कीटाणु घुसने की कोशिश करते हैं वो ये सफ़ेद कण रोकते हैं उन कीटाणुओं को। जहाँ तक संभव हो सके रोगी कीटाणु की कार्य क्षमता को शिथिल करें, इससे डटकर मुकाबला करते हैं। इसी प्रकार वे बहुत से रोगों से लड़ने के लिए हमारी सहायता करते हैं। इसीलिए बेटा हमें जो रक्त कण हैं, सफ़ेद रक्त कण हैं, हम उनको वीर सिपाही बोलते हैं। ब्लड बैंक में रक्तदान से क्या लाभ है? ब्लड बैंक में दान किए गए रक्त को शुद्ध करके आपातकालीन स्थिति के लिए सुरक्षित रखा जाता है। किसी भी व्यक्ति को रक्त की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए संबंधित रक्त का ब्लड बैंक से लिया जा सकता है। इससे मरीज का जीवन समय पर बचाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है बेटा, ब्लड बैंक में रक्तदान करने से जो हम रक्तदान करते हैं ना, उसको पहले तो वो शुद्ध करते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको सुरक्षित करके रख लेते हैं, पैक कर कर रख लेते हैं, ताकि जब उसकी ज़रूरत पड़े बेटा तो हम उसको रीयूज़ कर सकें, है ना, इस्तेमाल कर सकें, दोबारा इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद आता है प्रश्न नंबर 7, सांस लेने पर साफ हवा से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, उसे शरीर के हर हिस्से में निम्न में से कौन सा भाग पहुंचाता है? सफ़ेद कण, लाल कण, नीला, सांस नली या फेफड़े? तो उसे कौन सा कण पहुंचाता है बेटा, कौन सा हिस्सा पहुंचाता है? हमने पढ़ा था कि सांस लेने पर शुद्ध वायु जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है उसे हर हिस्से में लाल रक्त कण ही पहुंचाते हैं। हमने ये पाठ में भी पढ़ा था बेटा। अगर जो आपको अभी नहीं समझ आया है तो आप पाठ नंबर 6 की सार की वीडियो देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? जस्ता, शीशा, लोहा या प्लेटिनम? रक्त में हीमोग्लोबिन के लिए लोहा खनिज की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? लोहा खनिज के। उसके बाद देखो प्रश्न नंबर 9 क्या कहता है? बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स कण की कमी किस बीमारी में पाई जाती है? टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू या फाइलेरिया? बिंबाणु की कमी डेंगू बीमारी में पाई जाती है। मतलब कि जहाँ पर प्लेटलेट्स बिंबाणु कम हो जाते हैं बेटा, वो कौन सी बीमारी में होते हैं? डेंगू की बीमारी में। तो हमें ये याद रखना है।